प्यार मोहब्बत वाला दिन यानी वैलेंटाइन वीक, और आज शायद चॉकलेट डे है। अब इस बीच जो कपल से एक दूसरे से वादा करते हैं कि साथ साथ जन्मों तक हम साथ रहेंगे, जीने मरने की कस्में खाते हैं, लेकिन जैसे ये रिलेशनशिप एक स्टेज पे आ जाता है जहां शादी की बात आ जाती है, वहां जो पार्टनर है वो पीछे हट जाते हैं, जिसकी वजह से कई पार्टनर ये सदमा सह नहीं पाते और वो जान दे देते हैं। ऐसी कहानी है, और ये दो कहानी है। एक कहानी मध्य प्रदेश के गुना से है, वो रिया की कहानी है, जिसमें 7 साल का रिलेशनशिप था। दोनों मंदिर में जाकर शादी भी कर लेते, वैलेंटाइन वीक पर घर पर बता भी देते, लेकिन घर वाले नहीं मानते और लड़की जान दे देती है। दूसरी कहानी है कर्नाटका के बेंगलुरु से। वहाँ एक बॉडी बिल्डर है, फेमस बॉडी बिल्डर है किरण, और वो भी 3 साल से रिलेशनशिप में है अपनी गर्लफ्रेंड के साथ। गर्लफ्रेंड उसको अचानक से बताती है कि मेरी कहीं और सगाई हो गई है और शादी का कार्ड भी छपने वाला है। ये सुनकर वो आहत हो जाता है, उसे लगता है लड़की ने उसे धोखा दिया, वो भी जान दे देता है। दोनों की स्टोरी सेम ही है। एक जगह 7 साल का रिलेशनशिप है, एक जगह 3 साल का रिलेशनशिप है। दोनों की स्टोरी की लाइन भी सेम है। दोनों के घर वाले नहीं मान रहे, दोनों ने 3 साल 7 साल साथ बिता लिए, उसके बाद कह रहे हम शादी नहीं कर सकते। तो ये कहानी उन सभी के लिए जो शुरुआत में तो बड़े बड़े वादे करते हैं और बाद में उन वादों से मुकर जाते हैं। और वैलेंटाइन वीक में ऐसी खबरें आम हो गई है। पिछले साल भी मैंने एक सेगमेंट चलाया था जिसमें मैंने बताया था वैलेंटाइन डे में ही सबसे ज़्यादा इस तरह के केसेस आ रहे हैं। इस साल भी ये 2 केस अपने आप में हैरान करने वाला है, और इन दोनों की स्टोरी क्या है मैं शुरुआत से आपको बताऊंगा। लास्ट तक इस वीडियो में बने रहिएगा। नमस्कार, मेरा नाम है प्रियेश पांडे और आप देख रहे हो क्राइम तक। मध्य प्रदेश का गुना, और गुना के राधा कॉलोनी में एक लड़की रहती है जिसका नाम है रिया रघुवंशी। रिया वैसे पढ़ने में बहुत स्मार्ट थी, बचपन से उसका पढ़ाई की तरफ ज़्यादा लगाव था, और घर की जो हालत थी वो ठीक नहीं थी, फाइनेंशियल कंडीशन वो ठीक नहीं थी। ऐसे में उसने डिसाइड किया कि मुझे पढ़ाई तो पूरी करनी है, साथ साथ मैं पढ़ाई के साथ साथ खुद भी काम करूँगी। इसलिए वो ग्रेजुएशन करने के लिए गुना आ जाती है, और वो गुना में रहकर एक रेंटेड फ्लैट लेती है, और उसी फ्लैट में रह के वो अपनी ग्रेजुएशन की पढ़ाई भी करती है, और उसके साथ साथ वो अपना घर भी चला रही थी। यानी वो एक प्राइवेट ट्यूशन में क्लासेस लेती थी, वहाँ से उसे जो पैसे आते थे उससे वो अपना फीस भरती थी। रिया की उम्र 23 साल थी और अकेले सब कुछ हैंडल कर रही थी। इस बीच जब वो ग्रेजुएशन कर रही थी उससे पहले उसके जीवन में एक लड़का आता है जिसका नाम था आकाश। आकाश बैंक में काम कर रहा है और उसकी उम्र है 27 साल। आकाश भी रघुवंशी, आकाश रघुवंशी। और कॉलेज के दिनों में मतलब 11th में रिया को 11th-10th के बाद वो रिया को मिलता है, और दोनों 7 साल से रिलेशनशिप है। मतलब समझिए ये प्यार मोहब्बत जो है वो स्कूल टाइम से चलता आ रहा था। ऐसे में 7 साल हो गए थे, रिया भी 23 की हो गई थी, आकाश भी 27 का हो गया था। दोनों ने डिसाइड किया कि वैलेंटाइन वीक में, ये जो पूरा महीना चल रहा है, इसी में हम शादी कर लेते, क्योंकि हमारी लव स्टोरी की शुरुआत यहीं से हुई थी, इसी महीने से, फेब से। तो वो दोनों मान जाते हैं और दोनों 15 दिन पहले चले जाते हैं और मंदिर में शादी कर लेते हैं। मंदिर में शादी करके जो आकाश है अपने घर पर बताता है रिया के बारे में, लेकिन आकाश के घर वाले भड़क जाते हैं। वो बोलते नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, रिया से तुम्हारी शादी नहीं होगी। मना कर देते, बोलते नहीं, हम उनसे अपनाएंगे नहीं। अब इस बात को लेकर रिया और आकाश डेली बात करते, और बातें बन नहीं पा रही थी। आकाश अपने घर वालों को मना नहीं पा रहा था, घर वाले रिया को पसंद नहीं करते थे। रिया के घर से कोई प्रॉब्लम नहीं थी, रिया के घर वाले रेडी थे। आकाश अच्छा लड़का था, रिया भी अच्छी लड़की थी, दोनों सेल्फ डिपेंडेंट थे, लेकिन घर वालों को प्रॉब्लम थी। 7 साल से बेटा रिलेशनशिप में था, घर वालों को पता भी था इस बारे में, लेकिन घर वाले इग्नोर करते थे कि ठीक है, शादी तो हमारे मन से करेगा। अब ऐसे में ये सब चीज़ें चलती गई, और अब सिचुएशन ख़राब हो गई थी। अब रिया के घर वाले जो थे वो आकाश के घर वाले मान नहीं रहे थे। रिया ने फिर आकाश से पूछा, अब तुम्हारा क्या फैसला है? तो उसने बोला मैं अपने घर वालों के साथ जाऊंगा। मतलब उसने भी रिया को अपनाने से मना कर दिया। और सोचिए, 15 दिन पहले उसने शादी की है मंदिर में, और उसने रिया को अपनाने से मना कर दिया, जिसके बाद रिया बहुत आहत हो गई। अब रिया ऐसी लड़की नहीं थी कि जाए पुलिस स्टेशन में कंप्लेंट करे, हाँ उसका कुछ बुरा चाहे, क्योंकि उसने जाते जाते एक आखिरी लेटर छोड़ कर गई थी अपने साथ, और उस आखिरी लेटर में वो पूरा दर्द उसका बयां था। ये लेटर मतलब ऐसा नहीं था कि लिखा हुआ लेटर है, उसने व्हाट्सएप पे एक उसे मैसेज भेजा था, वो आखिरी मैसेज था। और उस आखिरी मैसेज में रिया ने बहुत कुछ लिखा। रिया ने लिखा, गुड बाय मेरी जान, तुम्हारा ये आखिरी टाइम वाली बात बहुत पेनफुल थी, मैंने सहन कर लिया, ये सुनकर कि शायद यही किस्मत में है। यही दुख रहेगा कि लास्ट में भी तुमने ठीक से बात नहीं की। बहुत कुछ बोलने को था, पर ठीक है, जब 7 साल मैं समझा नहीं पाई तो 7 मिनट में क्या समझाती।
बस इतना है कि खुश रहना, अभी मेरी ज़रूरत नहीं है, कोई बात नहीं, अभी याद भी नहीं आऊँगी, पर जब अकेले होगे तब क्या करोगे। खैर सुनो बिट्टू, मैं तुम्हें माफ़ किया, इसका मतलब ये नहीं कि भगवान भी तुम्हें माफ़ कर देगा। खुश रहना मेरी जान, आई लव यू। और ये बोलकर लड़की ने जान दे दी। लड़की के जब पड़ोस में जो लड़कियां रहती थी उन्होंने देखा कि लड़की वो सुबह से बाहर नहीं निकली, तो उसका दरवाज़ा खटखटाया। फिर खिड़की से देखा तो वो फंदे से लड़की थी, उसने अपनी जान दे दी थी। पुलिस आई, पोस्टमार्टम के लिए डेड बॉडी भेजा गया, लड़की के घर वालों को बुलाया गया। लड़की की मम्मी जो है वो कैमरे पर बिलख बिलख कर रो रही थी। लड़की के पिता बोल रहे थे कि मेरे बेटी को धोखा दिया आकाश ने, और आकाश इतने साल से रिलेशनशिप में था, वो शादी वादी हर चीज़ के लिए तैयार था, लेकिन उसके घर वालों ने मना कर दिया, तो एकदम से वो पलट गया और उसने मेरी बेटी को छोड़ दिया। और मेरी बेटी ये सदमे को सहन नहीं कर पाई, जिसके बाद मेरी बेटी ने जान दे दी। और माँ बाप ने अभी तक कोई कंप्लेंट भी नहीं दर्ज कराई आकाश के खिलाफ, क्योंकि लड़की ने कह दिया है कि मैंने तुम्हें माफ़ किया। तो माँ बाप भी नहीं चाहते कि आकाश के ऊपर कोई मुकदमा हो अबेंडमेंट टू सुसाइड या किसी चीज़ का, तो घर वालों ने भी मना कर दिया। अब ये तो एक स्टोरी थी, ये स्टोरी रिया की थी। ऐसी ही सिमिलर स्टोरी है बेंगलुरु के किरण की। 27 साल के बॉडी बिल्डर है किरण, और किरण का अपने एरिया में काफ़ी नाम है, मतलब नॉर्थ बेंगलुरु में बहुत ज़्यादा नाम है और काफ़ी फेमस है। उनकी मुलाकात होती है एक लड़की से, और जिम की ट्रेनिंग के साथ साथ वो दोनों की नज़दीकियाँ बढ़ जाती हैं। ऐसे में प्यार मोहब्बत का सिलसिला चलता रहता है, और दोनों के रिलेशनशिप को 3 साल हो जाते हैं। और उनका भी रिलेशनशिप स्टार्ट होता है फेब के महीने में, और ये महीना ही सबसे ख़ास माना जाता है प्यार मोहब्बत करने वालों के लिए, और इस महीने में काफ़ी ज़्यादा कपल्स बनते हैं। अब ऐसे में इनके रिलेशनशिप को 3 साल हो गए थे। किरण जो है आउट ऑफ द बॉक्स जाके हर चीज़ हेल्प करता था लड़की का, और लड़की की लाइफस्टाइल सुधारने में भी उसकी मदद कर रहा था। बहुत सारी चीज़ें, जैसे उसके घर का लोन था वो भी किरण अपने पैसे से भर रहा था। लड़की का कहाँ जाना है, क्या कपड़े पहनना है, सब कुछ, मतलब ओवरऑल सब कुछ वही देखता था। और वो एक तरह से उसका खर्चा ही उठा रहा था, क्योंकि जो लड़की थी वो जॉब नहीं कर रही थी कहीं। इसके साथ साथ किरण ने अपने मन में एक सपना सजो लिया था कि ये मेरे साथ लॉयल है, सब कुछ सही चल रहा है, मैं अच्छा कमाता भी हूँ, तो ये मेरे साथ शादी करेगी। और उसने शादी का प्रस्ताव भी रखा था बहुत साल पहले ही, उसने हाँ कर दिया था। अब ऐसे में समय बीतता गया, रिलेशनशिप को 3 साल पूरे हो चुके थे। अब लड़की अचानक से बुधवार को आती है और कहती है कि किरण मेरी शादी मंगनी हो गई, एंगेजमेंट हो गई मेरी। अचानक से वो सुनता है, बोलते हैं तुमने कभी बताया नहीं, लड़के के बारे में नहीं बताया, कुछ नहीं बताया, और अचानक से तुम्हारी एंगेजमेंट हो गई। ये सुनकर लड़का शॉक में चला गया। उसको बाकायदा उसने शादी का कार्ड तक दिखा दिया, ये डिज़ाइन तय हो रहा है और मेरे घर वाले तुम्हारे लिए नहीं मान रहे। ये सुनकर लड़का बहुत आहत हो गया, और उसने तभी तो लड़की को ज़्यादा कुछ बोला नहीं, लेकिन उसने बोला कि तुमने मुझे धोखा दिया, इतने साल से मेरा रिलेशनशिप में रही और अचानक से तुम बता रहे हो तुम्हारा कहीं और एंगेजमेंट हो रहा है, और तुम्हारे घर वाले मेरे रिश्ते को एक्सेप्ट नहीं करेंगे। ये बात सुन के किरण बिलक बिलक कर रोने लगा, और उसने तय कर लिया कि अब इसने मुझे अपनी ज़िंदगी से निकाल दिया, तो मेरे ज़िंदगी में इस दुनिया में रह के क्या फ़ायदा। अब वो घर पहुँचता है और अपनी मम्मी से कहता है कि मम्मी एक सफ़ेद कागज़ दे दो और एक पेन दे दो। मम्मी ने पूछा क्यों? बोले हिसाब किताब लिखना है जिम का, उसके लिए क्लाइंट्स के हिसाब किताब लिखने। वो घर में गया, अपना दरवाज़ा बंद किया, उसने भी जान दे दी। मम्मी ने जब बहुत देर तक दरवाज़ा नहीं खोला तो मम्मी ने दरवाज़ा तोड़वाया आस पड़ोस के लोगों से और पुलिस को बुलाया। देखा तो उसमें किरण की डेड बॉडी है। किरण ने एक आखिरी नोट लिखा था और उस आखिरी नोट में अपने मोबाइल का पासवर्ड लिखा था, और उसने बताया था कि उसकी मम्मी और जो लड़की वो दोनों दोषी है, इन दोनों ने मेरा यूज़ किया, मुझसे मेरे साथ इसने लड़की ने धोखा किया, जिसके इससे आहत होकर मैं अपनी जान दे रहा हूँ। अब इन दोनों स्टोरी में एक चीज़ तो बहुत कॉमन थी कि 7 साल 3 साल 4 साल से आप किसी के साथ रिलेशनशिप में हो। शुरुआत में कोई भी रिलेशनशिप में आता है, प्यार मोहब्बत करता है, तो अपने पापा मम्मी से परमिशन नहीं लेता जाके कि मम्मी ये लड़का मेरा बॉयफ्रेंड बनने वाला है, क्या मैं इससे क्या मैं इसको अपना बॉयफ्रेंड बनाऊं, क्या मैं इसको अपना गर्लफ्रेंड बनाऊं, इसकी ज़ात बिरादरी अलग है, ये हमारे इतने पैसे वाले नहीं है ना। रिया की फैमिली, मतलब आकाश ने कभी रिया के घर पे जाके पूछा हो, या रिया ने अपने घर पे पूछा हो, या आकाश ने अपने घर पे बताया हो कि लड़की मिडिल क्लास फैमिली से और मैं इससे प्यार करता हूँ, या मैं आगे से अपनी गर्लफ्रेंड बनाने चाहता हूँ, तो आपका परमिशन होगा तब मैं इसे गर्लफ्रेंड बनाऊँगा और 7 साल रिलेशनशिप में रहूँगा, परमिशन दे दो फिर ही हम शादी का कुछ सोचेंगे रिलेशनशिप। क्योंकि जब इंसान सोचता नहीं, मतलब हर कहानी में ऐसी 1-2 कहानी नहीं है, मैंने एक पूरा सेगमेंट देखा है और मैंने एक पूरा सेगमेंट इसी पर बनाया था, जहाँ 10-10 साल 15-15 साल 8-8 9-9 साल लोग वादा कर मुकर जाते हैं, और ये बड़ी आम बात हो गई, लोग इसे बड़ा कैजुअली लेते हैं।
लेकिन बहुत लोग हैं जो उस मेंटल ट्रॉमा से उभर नहीं पाते और वो उस चीज़ को 3 से 4 साल, एक मेरा दोस्त ही है, उसके साथ भी कुछ ऐसी घटना हुई, उसका भी रिलेशन 3 साल तक चला, दोनों साथ थे और लास्ट में जाकर दोनों के बीच में कोई बात नहीं बनी और दोनों अलग हो गए। लेकिन लड़की तो अपनी लाइफ में आगे बढ़ गई, लड़का नहीं बढ़ पाया। और एक ऐसा ही सिचुएशन है, सेम लड़का लड़की को छोड़ देता है, लेकिन लड़की वहीं की वहीं खड़ी थी, मतलब उसका इंतज़ार कर रही थी और वो उम्र के साथ उसके बच्चे हो गए और वो लड़की अभी तक सिंगल है, मतलब वो किसी से प्यार कर नहीं पाई, ना किसी को अपनाने के लिए रेडी है। तो ऐसी बहुत सारी कहानियाँ हैं और इन सब कहानी का क्या एक ही मर्म है कि भाई अगर आप प्यार मोहब्बत किसी से करते हो तो वादा करते हो तो उन वादों पर खरे उतरो, क्योंकि ये तो बात आपको लगती है बड़ी नॉर्मल है, घर वाले नहीं मान रहे, एक बहाना है। बहाना क्यों इसलिए कहूँगा क्योंकि फिर आपको शुरुआत में सोचना चाहिए, अगर आप किसी के साथ इतना लंबा चल दिए हो, आपने इतनी लंबी प्लानिंग कर ली है, सब कुछ कर लिया और अचानक से आप अगर उसको बीच रास्ते पे ये छोड़ दोगे कह कर के सिर्फ घर वाले नहीं मान रहे, तो सरासर आपके प्यार के साथ भी नाइंसाफ़ी है और ख़ुद के साथ भी नाइंसाफ़ी है। और ऐसी कहानियाँ हमारे आसपास हैं। तो दोस्तों प्यार मोहब्बत करते रहो, वैलेंटाइन वीक है, लेकिन उसके साथ ये भी देखो कि आप किसी को वादा कर रहे हो तो वो वादा निभाने लायक आप हो कि नहीं, कि बाद में जाके आपको उसे धोखा देना है। तो ये कहानी थी किरण की और रिया की, और किरण और रिया के बाद क्या पता उनके जो इन दोनों को वैसे जान नहीं देनी चाहिए थी। अगर कोई आगे बढ़ रहा था तो इन्हें भी अपने जीवन में आगे बढ़ जाना चाहिए। लेकिन मैंने वही कहा ना, बहुत लोग उस मेंटल स्टेटस में नहीं होते कि वो उन चीज़ों को एक्सेप्ट कर पाए। अब ऐसे में क्या पता आकाश की कहीं और शादी हो जाएगी, वो अपने आराम से जीवन जिएगा। जो किरण जो है उसकी गर्लफ्रेंड की भी कहीं ना कहीं शादी हो जाएगी, वो अब जिसके साथ उसका रिश्ता तय हो रहा है, और वो भी आराम से ज़िंदगी जिएगी। लेकिन वही है कि इन्होंने तो अपनी जान को गंवा बैठी, और इन्होंने अगर समझदारी से काम लिया होता और घर वालों से डिस्कस करता तो इन्हें भी जीवन में ऑप्शन मिल जाते। कोई अकेला तो नहीं मरता, बहुत सारे ऑप्शंस मिल जाते, शादी इनकी भी हो जाती। लेकिन वही है, बहुत बार लोगों का लगाव इतना हो जाता है कि वो उस जुदाई को बर्दाश्त नहीं कर पाते। और ये दोनों कहानी है वैलेंटाइन वीक में ही, और वैलेंटाइन के शुरुआत में ही ऐसी खबरें आ गई। आज चॉकलेट डे है और चॉकलेट डे से एक दिन पहले रोज़ डे और प्रपोज डे था, तो उसी दिन ये दोनों की खबरें तभी की हैं और तभी ऐसी घटना जो है सामने आई है जिसने सबको हैरान करके रख दिया। तो दोस्तों इस वीडियो पर आपकी क्या राय है, आप भी बताइएगा। आप क्या सोचते हो जो इतने इतने साल तक रिलेशनशिप में रहते हैं और बाद में मुकर जाते हैं, तो उनके लिए आप क्या कहना चाहोगे, ज़रूर बताइएगा। तब तक के लिए धन्यवाद।